उत्तराखंड के चुनावी अखाड़े में कई राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन राज्य में मुख्य पार्टी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की गाड़ी केंद्र के मिले धक्के से चल रही है। होना ही था, क्योंकि किसी दल का सफर आसान हो इसके लिए यहाँ रास्तों में कुछ ज्यादा ही खुदाई, कुछ ज्यादा ही खड्डे हैं। फिर भी दोनों में से कौन सी पार्टी प्रदेश में केंद्र के बलबूते पर सबसे ज्यादा पैर जमाने की कोशिश कर रही है और प्रचार को धार दे रही है, जानते हैं केंद्र के चेहरों की प्रदेश में मौजूदगी के आधार पर। शुरू करेंगे सत्तासीन भाजपा से। सत्ता उसकी जो जनता मन भाए, लेकिन आवाम को भाजपा कैसे लुभाए? क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो अब पार्टी का पिछला रिपोर्ट कार्ड बदला नहीं जा सकता। यानी साधने का साधन और प्रहार का जरिया सिर्फ एक है और वो है प्रचार, जिसमें बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। इसके लिए पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। प्रचार को धार देने के लिए भाजपा के 8 महारथी चुनावी रथ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं कौन है केंद्र के ये 8 चेहरे। भाजपा के दिग्गजों में सबसे पहला नाम जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पीएम मोदी यूं तो अब तक कई बार उत्तराखंड दौरा कर चुके हैं, लेकिन कोविड के नियमों में छूट मिलने से अब वो काफी समय बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकलकर देवभूमि में स्वयं आकर हुंकार भरेंगे। जी हाँ, 10, 11 और 12 फरवरी को पीएम मोदी उत्तराखंड में 3 जनसभाएं करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद वर्चुअली चुनावी रैली विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए दी थी और कहा था कि वो 10 फरवरी को श्रीनगर उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम 11 फरवरी को अल्मोड़ा और 12 फरवरी को रुद्रपुर में रैली करेंगे। यानी वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री प्रदेश में दहाड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरे का कार्यक्रम सबसे पहले तैयार किया गया था। शाह जनता को लुभाने 28 जनवरी को रुद्रप्रयाग पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों से संवाद करने के साथ ही घर घर जाकर वोट मांगे थे। इसके साथ ही अमित शाह हल्द्वानी में पार्टी प्रत्याशी योगेंद्र सिंह रौतेला के समर्थन में एक बार फिर 11 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगे और बीजेपी की जीत के लिए जनता से आशीर्वाद लेंगे। भाजपा के तीसरे धुरंधर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता देश जानता है और इसलिए वो भाजपा के 30 स्टार प्रचारकों में से एक हैं। पीएम के साथ यूपी के ये धाकड़ सीएम भी उत्तराखंड आएंगे और 10 फरवरी को कोटद्वार, खटीमा और रुड़की में प्रदेशवासियों से पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते दिखेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते दिन ही अभी पार्टी के लिए प्रचार करके गए हैं। गंगोलीहाट पे जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने फिल्म पुष्पा के डायलॉग के जरिए प्रदेश के सीएम धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग समझते हैं कि ये पुष्कर तो फ्लावर है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। हमारा पुष्कर न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। अब भला इस अंदाज को राज्य के लोग कैसे भूलेंगे। भाजपा के 5वें स्टार प्रचारक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पहले नड्डा ने सोमवार को देहरादून, कैंट, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और वो अब आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव रैली करने के साथ ही जनता से भाजपा के हक में मत डालने की अपील की। लोहाघाट पहुंचे चौहान ने कांग्रेस के 4 धाम 4 काम पर तंज कसते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम है, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम आपको पता है? एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा धाम बाबा राहुल गांधी, तीसरी धाम प्रियंका गांधी और चौथा धाम रॉबर्ट वाड्रा है। भाजपा के 7वें स्टार प्रचारक है जनरल वीके सिंह। केंद्रीय सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने भी आगामी चुनावों के लिए उत्तराखंड आकर जन समर्थन मांगा। जनरल वीके सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, फौज में जनरल का काम होता है काम देना। मैंने काम भाजपा प्रत्याशी को जीतने का दे दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रचार को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए भाजपा के एक और दिग्गज यानी केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी रानीपुर विधानसभा के नवोदय नगर में रानीपुर विधायक आदेश चौहान के समर्थन में जनसभा में पहुंचे थे। मंगलवार को देवभूमि पहुंचकर वो महिला वोटरों को लुभाते दिखे। बोले कि देश की महिलाएं भाजपा के लिए सबसे बड़ी वोटर हैं। देवभूमि पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई ऊर्जा दे रहे हैं।
अब ऊर्जा की मांग थी या समर्थन की, और पीएम मोदी के लिए मांगा गया या सीएम धामी के लिए, ये बात दूसरी है। लेकिन ये तय है कि भाजपा इन अंतिम दिनों में अपनी फौज के सबसे अनुभवी और उत्तीर्ण महारथियों को मैदान में उतार रही है, जिनका कांग्रेस के पास तोड़ होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि 8 के सामने कांग्रेस के पास महज 3 स्टार प्रचारक हैं। उत्तराखंड में यूं तो चुनावों के लिहाज से भाजपा कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला है। सियासी लड़ाई में राज्य स्तर पर कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत है, लेकिन प्रचार की लड़ाई में स्टार प्रचारकों की कमी कांग्रेस को भाजपा के आगे चमकते नहीं दे रही। भाजपा के विपक्ष में अब तक सिर्फ 3 बड़े चेहरे उत्तराखंड में चुनाव को धार देने की कोशिश करते दिखे, जिनमें सबसे पहला नाम कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरी बार उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी 10 फरवरी को तीसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। बता दें कि राहुल 10 फरवरी को हरिद्वार के मंगलौर और अल्मोड़ा के जागेश्वर में जनसभा करेंगे। पहले उनका कार्यक्रम श्रीनगर और अल्मोड़ा के लिए बनाया जा रहा था। खैर, मंगलौर सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संगठन वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और जागेश्वर में पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गोविंद सिंह कुजवाल है। यानी राहुल की इन क्षेत्रों में मौजूदगी दोनों ही प्रत्याशियों के लिए फायदेमंद हो सकती है। कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की वॉर में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिस्सा लेंगी और पार्टी को मजबूती देंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा 12 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगी, जहां वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली को संबोधित करेंगी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी दोनों नेताओं की चुनावी सभाओं की तैयारी कर रहा है। पार्टी हाईकमान के स्तर से चुनावी जनसभाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव मैदान में इन दोनों दिग्गजों के अलावा कांग्रेस के प्रचार को धार देने के लिए इससे पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी उत्तराखंड पहुंचे थे। झबरेड़ा और मंगलौर विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पायलट ने भी प्रदेशवासियों को कांग्रेस की उपयोगिता और डबल इंजन की सरकार की नाकामियां गिनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तंज मारते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, लेकिन पास और फेल का फैसला सिर्फ जनता कर सकती है, और कांग्रेस की तिगड़ी भाजपा के 8 दिग्गजों को टक्कर देने में कितनी कामयाब रही, इसका भी फैसला चुनाव के नतीजे करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि चुनावी समर में सभी दल हैं, लेकिन प्रभावी प्रचार में कौन अव्वल है, तो कहीं न कहीं ये अंक भाजपा के खाते में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।